यह एक दिलचस्प सवाल है जो हिस्ट्री हमसे पूछती है, जिसे हम अक्सर बहुत जल्दी डिसमिस कर देते हैं। कुछ हजार ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लगभग 200 सालों तक इंडिया जैसे बड़े और आबादी वाले देश पर रूल कैसे किया? इसका जवाब उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट में ही नहीं मिलता। असली जवाब, जिसे एक्सेप्ट करना ज्यादा मुश्किल है, उन लोगों के दिमाग में छिपा है जिन पर उन्होंने रूल किया। उन्होंने हमारी जमीन पर उतनी जीत हासिल नहीं की जितनी उन्होंने हमारी सोच को जीत लिया। हम लोहे की जंजीरों से नहीं, बल्कि एक कमजोर माइंडसेट की इनविजिबल जंजीरों से गुलाम बने। एक कलेक्टिव एक्सेप्टेंस कि हम किसी तरह कमतर थे और हमारी किस्मत हमारे अपने हाथों में नहीं थी। यह मेंटल सरेंडर किसी भी आर्मी से कहीं ज्यादा पावरफुल था। दिमाग की यह सटल गुलामी इंडिया को आजादी मिलने के दिन खत्म नहीं हुई, इसने बस अपना फॉर्म बदल लिया है। मॉडर्न वर्ल्ड में डरावनी आसानी से अडॉप्ट कर लिया है। आज हम किसी फॉरेन पावर के गुलाम नहीं हैं, लेकिन हम अपनी ही उदासीनता और इनएक्शन के गुलाम बन गए हैं। हमने खुद को यकीन दिला दिया है कि हमारी जिम्मेदारी एक सिंपल पीरियडिक रिचुअल है। हम मानते हैं कि कुछ सालों में एक बार वोट डालना ही सिटीजन्स के तौर पर हमारा पूरा फर्ज है। उसके बाद हम अपनी प्राइवेट लाइफ के कंफर्ट में वापस चले जाते हैं, अपने कलेक्टिव फ्यूचर की बैकडोर दूसरों को सौंप देते हैं, बेस्ट की उम्मीद करते हैं लेकिन वर्स्ट के लिए तैयारी करते हैं। पैसिविटी की यह आदत हमारी नई मास्टर बन गई है। इस बारे में ध्यान से सोचिए। हम लिविंग रूम्स में और सोशल मीडिया पर अपनी राय जोर जोर से बताते हैं, लेकिन हम उन वर्ड्स को मीनिंगफुल एक्शन में रेयरली बदलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सिस्टम्स परफेक्ट होंगे, लीडर्स फ्लॉलेस होंगे और सोसाइटी जस्ट होगी। यह सब हमारी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिना। ऐसा लगता है जैसे हम एक नाटक देखने वाले स्पेक्टेटर्स हैं, एक्टर्स और स्क्रिप्ट पर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम असल में खुद स्टेज पर हैं। हमारे देश की कहानी ऐसी नहीं है जो हमारे साथ होती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हमें हर रोज मिलकर लिखना है। यह मानना कि पोलिंग बूथ से निकलने के बाद हमारा रोल खत्म हो गया है, हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह उस पुरानी मेंटल गुलामी की विरासत है। ब्रिटिश ने हमें अच्छे सब्जेक्ट्स बनना सिखाया, एक्टिव सिटीजन्स नहीं। वे चाहते थे कि हम ऑर्डर्स फॉलो करें, सवाल न पूछें। उन्होंने हमें सॉल्यूशंस के लिए उनकी तरफ देखने के लिए इनकरेज किया, न कि सॉल्यूशंस अपने अंदर खोजने के लिए। और आज भी उनके जाने के दशकों बाद हम उसी तरीके से बिहेव करते रहते हैं। हम हर छोटी चीज के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, हर फेलियर के लिए उन्हें ब्लेम करते हैं और उनके लीड करने का इंतजार करते हैं। हम उस इमेंस पावर को भूल गए हैं जो हमारे अंदर है, एक यूनाइटेड और जिम्मेदार सिटीजनशिप की पावर जो गवर्न होने का इंतजार नहीं करती, बल्कि गवर्नेंस के एक्ट में खुद पार्टिसिपेट करती है। दिल्ली में हाल ही में हुए पॉलिटिकल बदलाव हमारी सोसाइटी की करंट स्टेट का एक क्लियर और कुछ हद तक दिल दुखाने वाला आईना दिखाते हैं। लगभग 3 दशकों के बाद एक नई पार्टी पावर में आई है और एक नई चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने शपथ ली है। पिछली गवर्नमेंट, जिसकी लीडरशिप आम असफोकेटिंग पार्टी कर रही थी, को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसके प्रमुख लीडर्स, जिसमें पूर्व चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं, करप्शन के आरोपों के बीच अपनी सीटें हार गए। ऊपर से देखने पर यह डेमोक्रेसी का एक वाइब्रेंट डांस लगता है, जहां लोगों की इच्छा से बदलाव आता है। लेकिन जब हम करीब से देखते हैं तो नंबर्स एक अलग, ज्यादा ट्रबलिंग कहानी बताते हैं इस प्रोसेस में हमारी इन्वॉल्वमेंट के बारे में। इस लैंडमार्क इलेक्शन में वोटर टर्नआउट पिछले 17 सालों में सबसे कम था। केवल लगभग 60% एलिजिबल वोटर्स ने ही वोट डालने की जहमत उठाई। यह सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, यह एक गहरी और बढ़ती हुई उदासीनता का लक्षण है। यह बताता है कि आबादी के एक बड़े हिस्से ने उस पॉलिटिकल प्रोसेस में अपना विश्वास या शायद सिर्फ इंटरेस्ट खो दिया है जो उनकी डेली लाइफ को शेप करती है। उन्होंने चुप रहना, घर पर रहना, दूसरों को उनके लिए फैसले लेने देना चुना है। यह एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, यह किसी भी आउटकम को पैसिवली एक्सेप्ट करना है। हम पावर के ट्रांसफर का जश्न मनाते हैं, लेकिन लोगों की अपनी सबसे फंडामेंटल डेमोक्रेटिक रिस्पांसिबिलिटी से चुपचाप पीछे हटने को इग्नोर करते हैं।
यह डिसएंगेजमेंट एक डेंजरस वैक्यूम बनाता है। जब सिटीजन्स उदासीन हो जाते हैं तो पॉलिटिक्स केवल पॉलिटिशियंस द्वारा पॉलिटिशियंस के लिए खेला जाने वाला गेम बन जाती है। फोकस पब्लिक वेलफेयर से पावर कंसोलिडेशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हम इसे कैंपेन्स के नेचर में भी देखते हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, पानी और मंथली स्टाइपेंड के वादे हमारे सामने गाजर की तरह लटकाए जाते हैं, जो गवर्नेंस की कॉम्प्लेक्स आर्ट को एक सिंपल ट्रांजैक्शन में बदल देते हैं। असली जरूरी इश्यूज जैसे कि दम घोंटने वाला पॉल्यूशन, जो दिल्ली को दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में से एक बनाता है, अक्सर साइडलाइन हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और शेयर की गई कुर्बानी की जरूरत होती है, न कि सिर्फ एक सिंपल वोट विनिंग स्लोगन की। तो जहां हमें इन्वॉल्वमेंट का एहसास हो सकता है क्योंकि हम न्यूज पढ़ते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, यह सिर्फ पार्टिसिपेशन का एक इल्यूजन है। ट्रू पार्टिसिपेशन एक इन्फॉर्म्ड स्पेक्टेटर होने के बारे में नहीं है, ये एक एक्टिव प्लेयर होने के बारे में है। यह मुश्किल सवाल पूछने के बारे में है, अकाउंटेबिलिटी की मांग करने के बारे में है, न केवल इलेक्शंस के दौरान बल्कि हर दिन बाद भी। यह समझने के बारे में है कि हमारे शहर और हमारे देश की हेल्थ किसी एक पार्टी की जीत या हार पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हम सभी की लगातार सतर्क और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट पर डिपेंड करती है। कम वोटर टर्नआउट एक क्लियर सिग्नल है कि हम इसमें फेल हो रहे हैं। हमारी मॉडर्न सोच में एक अजीब पैराडॉक्स है, एक डिस्कनेक्ट जो इंक्रीजिंगली साफ दिख रहा है। हमें उन क्रिएचर्स का दर्द ज्यादा महसूस होता है जो बोल नहीं सकते, बजाय उन इंसानों के जो हमारे आसपास हैं। एक सफरिंग एनिमल का वीडियो वायरल हो सकता है जिससे वाइड स्प्रेड गुस्सा और तुरंत न्याय की मांग उठ सकती है। यह करुणा बहुत अच्छी है, हमारी इनहेरेंट काइंडनेस का एक सबूत है, लेकिन यह हमसे एक मुश्किल सवाल पूछने पर भी मजबूर करती है। जब बात हमारे साथी इंसानों की आती है तो यह एम्पैथी अक्सर क्यों रुक जाती है? हम ह्यूमन डिफीटशिप की इमेजेस, गरीबी, अन्याय और अनदेखी की कहानियों को हेल्पलेसनेस या इससे भी बुरा इंडिफरेंस की भावना के साथ क्यों स्क्रॉल करते रहते हैं? यह वह दूरी है जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। दिल्ली हम में से कई लोगों के लिए लाखों लोगों का एक जीता जागता शहर नहीं है जिसमें असली प्रॉब्लम्स हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बन गया है, एक न्यूज चैनल की हेडलाइन, एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड जिसे हम दूर से देखते हैं। हम इसके पॉल्यूशन, इसके ट्रैफिक और इसकी पॉलिटिक्स के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे हम किसी फॉरेन लैंड के बारे में बात कर रहे हों। हमने खुद को उस जगह से मेंटली दूर कर लिया है जिसे हम घर कहते हैं। हम सोचते हैं कि हम दिल्ली को जानते हैं क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना उसे समझना नहीं है। एम्पैथी के बिना इंफॉर्मेशन सिर्फ डेटा है। यह हमें एक्शन लेने के लिए नहीं उकसाती, यह सिर्फ हमें इन्फॉर्म्ड महसूस कराती है। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से बार बार सीखा है कि किसी सिचुएशन की सच्चाई कभी रिपोर्ट्स या आर्टिकल्स में नहीं मिलती, यह जमीन पर मिलती है। एक विलेज की धूल में, एक स्लम की भीड़ भरी गलियों में, एक ऐसे इंसान की थकी हुई आंखों में जो सालों से हेल्प का इंतजार कर रहा है। अपने शहर की चुनौतियों को सच में समझने के लिए हमें अपने आरामदायक बबल्स से बाहर निकलने की हिम्मत करनी होगी। हमें खुद जाकर देखना होगा, हमें उन लोगों से बात करनी होगी जिनकी लाइफ सीधे तौर पर अफेक्टेड है। हमें उनकी कहानियों को सुनना होगा, न कि हेडलाइन खोजने वाले जर्नलिस्ट के तौर पर, बल्कि साथी सिटीजन्स के तौर पर जो समझना चाहते हैं। यह विटनेस बनने का एक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव है। यह हमारे और उनके बीच के गैप को खत्म करता है। यह एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को ह्यूमन स्टोरीज में बदल देता है। जब आप उन कंडीशंस को देखते हैं जिनमें लोग रह रहे हैं, जब आप उनकी स्ट्रगल्स को सीधे सुनते हैं, तो आप अब एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं रह सकते। शहर की प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, उनका दर्द आपका दर्द बन जाता है। इस तरह सच्ची करुणा पैदा होती है, स्क्रीन से नहीं बल्कि शेयर किए गए ह्यूमन एक्सपीरियंस से। हमें दिल्ली ने नहीं छोड़ा है, हमने दिल्ली को एक सेफ इंटेलेक्चुअल दूरी पर रखकर छोड़ दिया है। तो अब हम कहां से शुरू करें? जवाब सिंपल और बहुत मुश्किल दोनों है। जिस बदलाव को हम अपनी सोसाइटी में, अपने शहरों में और अपने देश में चाहते हैं, वह सिर्फ एक नए लॉ या एक नए लीडर से नहीं आएगा।
ये हमारे दरवाजे तक नहीं पहुंचाया जाएगा। ये हम में से हर एक के अंदर से शुरू होना चाहिए, हमारी सोच में एक फंडामेंटल बदलाव के साथ। यह पर्सनल और सोशल रिस्पांसिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के साथ शुरू होता है। हमें खुद को सिर्फ स्टेट के सब्जेक्ट्स या बेनिफिशियरीज के तौर पर देखना बंद कर देना चाहिए और खुद को इसके आर्किटेक्ट्स और गार्डियंस के तौर पर देखना शुरू कर देना चाहिए। यह पहला और सबसे जरूरी कदम है। यह रिस्पांसिबिलिटी बोझ नहीं है, यह एक प्रिविलेज है। इसका मतलब है अपनी चार दीवारों से आगे देखना और यह पहचानना कि हमारे कम्युनिटी का वेल बीइंग हमारे अपने से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है अपने बच्चों को सिर्फ सक्सेसफुल होना नहीं, बल्कि कंपैशनेट और इंगेज्ड होना सिखाना। इसका मतलब है अपनी लोकल कम्युनिटीज में एक्टिव इंटरेस्ट लेना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना और सॉल्यूशंस में कंट्रीब्यूट करना, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों। यह इतना सिंपल हो सकता है जितना अपने पड़ोस को साफ रखना, किसी बच्चे को उसकी एजुकेशन में हेल्प करना या एक लोकल टाउन हॉल मीटिंग में पार्टिसिपेट करना। ये एक मजबूत नेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमें वह पावर वापस लेनी होगी जो हमने इतनी आसानी से दे दी है। हमारा रोल वोट डालने के बाद खत्म नहीं होता, यह वहीं से असल में शुरू होता है। हमें अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को उनके वादों के लिए अकाउंटेबल ठहराना होगा। हमें ट्रांसपेरेंसी की मांग करनी होगी। हमें पब्लिक डिस्कोर्स में सॉल्यूशंस खोजने के इरादे से पार्टिसिपेट करना होगा, न कि सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स जीतने के लिए। हमें अपनी आवाजों, अपने स्किल्स और अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल उन कॉसेस को सपोर्ट करने के लिए करना होगा जिन पर हम विश्वास करते हैं। बदलाव एक कलेक्टिव एफर्ट है, एक मैराथन, न कि स्प्रिंट। इसके लिए पेशेंस, परसिस्टेंस और एक अटूट विश्वास की जरूरत होती है कि एक बेहतर फ्यूचर पॉसिबल है अगर हम इसके लिए काम करने को तैयार हैं। आखिर में इंडिया की या दिल्ली की कहानी वह कहानी होगी जिसे हम लिखना चुनेंगे। हम पैसिव स्पेक्टेटर्स बने रह सकते हैं, साइडलाइन से शिकायत करते हुए जैसे नाटक हमारे बिना चलता है, या हम स्टेज पर आ सकते हैं और अपनी किस्मत को शेप देने में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन सकते हैं। चुनाव हमारा है और यह एक ऐसा चुनाव है जिसे हम हर रोज अपने एक्शंस और अपने इनएक्शंस से करते हैं। आइए हम जिम्मेदार बनना चुनें, आइए हम इन्वॉल्व होना चुनें, आइए हम उस दूरी को खत्म करना चुनें जो हमने बनाई है और एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जहां हर इंडिविजुअल का दर्द सभी को महसूस हो और एक बेहतर दुनिया बनाने का काम सभी द्वारा शेयर किया जाए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, आप बस उठो जाओ, देखो और समझो।